सो हेलो गरुडेरियंस। फ्राइडे के दिन एक न्यूज आई जिसकी वजह से मार्केट के अंदर उथल पुथल हो गई। मैं ये कहूंगा कंफ्यूजन क्रिएट होती जा रही है डे बाय डे एंड आवर बाय आवर। सो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पहले 10% और उसके बाद 15% का टैरिफ लगाया गया। नॉनसेंस ट्रैक डाउन हो रहा है बट वाई। 24 आवर्स के अंदर अंदर ट्रंप के ऊपर जो टैरिफ का इम्प्लीमेंटेशन था वो खत्म किया गया था सुप्रीम कोर्ट के थ्रू 20 तारीख को। बट ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप ने फिर दोबारा से एक लिमिटेड जो है टाइम के लिए 10% का टैरिफ लगा दिया और सेम 24 आवर्स के अंदर अंदर उसे 15% कर दिया। सो ये ट्रेडर्स के ऊपर कितना इम्पैक्ट करेगा एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अब जो सिनेरियो है वो क्रिएट हो रहा है वो क्या सही है, इसी चीज को अपन जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया 20 तारीख को। ट्रंप ने ऐलान उसके बाद ही किया कि 10% का जो है मैं टैरिफ लगा दूंगा। देखो ये जितने भी ऐलान है वो ऑफिशियली नहीं कर रहे हैं, वो खुद के जो है सोशल मीडिया चैनल एंड ट्विटर के थ्रू कर रहे हैं, राइट। अब जो है पुराना टैरिफ जो है क्या पूरी तरह वेनिश हो जाएगा जो लगाया गया था अब तक। देखिए कई सारे ऐसे टैरिफ हैं जो लगे रहेंगे जिनके ऊपर जो है कानूनी जो है अवसर प्रदान किए गए हैं अमेरिका को। देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जो है इम्पैक्ट ग्राउंड पे लेकर के एक सर्वे कंडक्ट किया था जिसके तहत यूएसए जो है कुछ इंपोर्ट चीजों पर जैसे कि स्टील हो गया, ठीक है, राइट, एल्यूमिनियम हो गया, उनके ऊपर जो है फिक्स टैरिफ लगा सकता है। तो ये जो डिसीजन था ट्रंप का ये क्या सडनली आ गया? देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब भी कोई केस चलता है, चाहे वो यूएस की हो चाहे वो इंडिया की हो, कुछ टाइम दिया जाता है गवर्नमेंट को ताकि वो अपने डिसीजंस ले सके, ताकि वो कुछ क्रैक डाउन मेथड्स लेके आ सके, ताकि इम्पैक्ट को जो है कम किया जा सके, राइट। सो ये सिनेरियो वहां पर चलता रहा। सो अब यूएसए ने क्या किया कि जो ट्रंप के जो टैरिफ थे उनको तो इलीगल कर दिया, पर जो यूएसए के अंदर जो एक राष्ट्रपति को पावर दिए जाते हैं 1974 सेक्शन 122 के अंदर, उसके अंदर 150 दिनों का जो है यूएस प्रेसिडेंट टैरिफ लगा सकता है 15% तक। देखो हर किसी पे भी 15% नहीं है, राइट, 2 से 15% होता है, राइट, मैक्सिमम 15% होता है। तो ये समझने की बात है, कई सारी चीजें जो हैं वो तोड़ मरोड़ के पेश की जा सकती है, राइट। एंड यूएस प्रेसिडेंट जो है स्पेशल पावर जो है ऑप्ट करते हैं, उसके तहत उनको ये डिसीजन मेकिंग पावर्स मिलती है। उसके अंदर ना ही तो उन्हें कोई पार्लियामेंट के अंदर सजेशन लेनी है, ना ही तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मार्केट को देखो अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं आती है, राइट। अब ये जो है ये जो मेन सिनेरियो था कि यार टैरिफ जो है खत्म कर दिया गया है, अब ऐसा नहीं है। 50% स्टील के ऊपर, एल्यूमिनियम के अंदर 50% एंड कॉपर के ऊपर 50% लगेगा। देखिए स्टार्टिंग से ही है, जब से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना है, सुप्रीम कोर्ट एंड जितने भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने जो है यूएसए को एक स्पेशल पावर दी गई। इवन दो यूरोपियन यूनियन भी इस पावर का जो है बेनिफिट उठाता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर पे 25%, ऑटो पार्ट्स पे 25% एंड हैवी ट्रक्स एंड ड्यूटी पे भी 25% का टैरिफ वो लोग जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड चार्ज कर सकते हैं। अब देखा जाए तो क्या पुराने जितने भी टैरिफ थे वो खत्म हो जाएंगे, या फिर जो पुराने टैरिफ लग रहे थे जैसे स्टील के ऊपर 50% तो वो बढ़ जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। जो है टैरिफ सेम टू सेम वैसे के वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जैसे कि हम इंडिया से टिम्बर एंड स्पेशली किचन कैबिनेट्स का जो है वो एक्सपोर्ट करते थे यूएसए एंड यूरोप के अंदर, वो सेम चार्जेबल है। उसके अंदर कोई भी जो है चेंजेस नहीं आए हैं। इवन दो बिजनेस में कोई हैम्पर नहीं होगा। कितना भी क्योस मचे मार्केट के अंदर, अपन को वर्ड टू वर्ड लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए, ताकि जिसके अंदर जो शेयर के अंदर अपन ने इन्वेस्ट कर चुके हैं अपन, उसका मैनेजमेंट क्या जो है उसके ऊपर प्रतिक्रिया दे रहा है, या फिर गवर्नमेंट जो है उस पर क्या डिसीजन ले रही है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना क्योस के अंदर पैनिक सेलिंग हो सकती है, और पैनिक सेलिंग से बचने के लिए इंपॉर्टेंट है नॉलेज को गेन करना, सही इंफॉर्मेशन को देखना। देखो टैक्स कभी भी डबल नहीं हो सकता, राइट। ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है। जो 15% का ओल्ड टैक्स है उसके ऊपर 65% का टैक्स बढ़ जाएगा 65% का, इट कैन नॉट बी ट्रू। अगर ऐसा होता तो मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी एंड अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, और ये आने वाले दिनों के अंदर अपन को देखने को मिलेगा ही मिलेगा, राइट। अब जिस तरीके से टैक्सेस जो है इंप्लीमेंट हुए थे उसी तरीके से टैकल डाउन भी होंगे। इंडिया जो है अभी पुराने टैक्सेस दे रहा है, 19-18% के जो टैक्स की बात हुई थी, एक ट्रेड डील की बात हुई थी, वो अभी तक साइन नहीं हुई है। चाइना ने ही इस चीज की पहल की थी। हमें समझने की बहुत जरूरत है कि जब 2017-18 के अंदर जब चाइना के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने 270%, इवन दो उन्होंने जो एक्सपोर्ट ड्यूटी के अंदर जो फ्रूट्स जाते थे जैसे कि संतरे हो गए, ऑरेंजेस हो गए, इनके ऊपर 200 एंड 400% का जो है टैक्स लगा दिया था। हमको इस समझने की बहुत जरूरत है कि ये जो टैक्सेस हैं उसी टाइम से थे, एंड चाइना उसी टाइम से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कोर्ट में लड़ रहा था कि अनफ्री ट्रेड और मतलब प्रैक्टिसेस हैं जिनको वैनिश कर देना चाहिए। एंड इसके ऊपर जो है देखना यूएस आने वाले टाइम के ऊपर एक पेनल्टी जरूर से जरूर पे करे, राइट। सेक्शन 301 के अंदर यूएसए को एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर जो है गिल्टी पाया गया है, तो इसका मतलब
उनका जो है पेनल्टी देना तो बनता है, चाहे से वो वर्ल्ड को दे या फिर स्पेशल कंट्री टू कंट्री ये डिसाइड होगा, राइट? ट्रेडर्स को सबसे पहले ये जानना है कि कमांड होनी चाहिए हर एक इंफॉर्मेशन पे। अगर आपके पास कोई एक शेयर है जैसे कि टेक्सटाइल का, तो टेक्सटाइल पे कितने टैक्सेस हैं? टेक्सटाइल का जो शेयर है वो कितने टैक्स के ऊपर जो है एक्सपोर्ट कर रहा है, कितने मार्जिन बचा पा रहा है, कितने पेयर्स से लड़ पा रहा है, या फिर उनका पीई रेशो पूरे मार्केट की सिनेरियो में क्या चल रहा है, वॉलेटिलिटी पे कंट्रोल देखना चाहिए कि स्विंग कितना हो रहा है मार्केट के अंदर, ओवरनाइट रिस्क को कम करो। फ्राइडे के अंदर कोई हैवी जो है बाइंग मत करो। आई नो दैट ट्रंप के जो करीबी है, जो मतलब ट्रंप रैली के अंदर चल रहे हैं, वो अपनी कॉल बाय करके बैठ गए होंगे, क्योंकि उन्होंने देख लिया होगा कि गिफ्ट निफ्टी तो यार 200-400 पॉइंट ऊपर जा रहा है, तो कॉल बाय कर लो। एंड आई नो दैट कि जो कॉल भी बाय की होगी वो आउट ऑफ द मनी बाइंग की होगी, राइट? देखिए, कोई भी नहीं बता सकता है कि गैप अप होगा या गैप डाउन। अगर गैप अप होता है तो वो लोग जिन्होंने कॉल बाइंग कर रखी थी वो पैनिक सेलिंग करेंगे ही करेंगे, डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करेंगे। सो आपको ये वीडियो समझ में आ रही हो एंड आपको लगता हो कि हमें और वीडियोस बनानी चाहिए, हमें कमेंट कीजिए। कोई भी कोई भी वीडियो आप मिस मत कीजिए, हमें कमेंट कीजिए ताकि हम जो है इंप्रूव कर सके अपने डे टू डे जो वीडियो आउटपुट्स हैं उसके अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं चाहूंगा अलविदा। धर्मो रक्षति रक्षित है।